नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन बीमा से जुड़े कानूनी नियमों के बारे में। जीवन बीमा केवल एक वित्तीय सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके तहत बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक दोनों के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा एक अनुबंध होता है जिसमें बीमा कंपनी पॉलिसी धारक के निधन या किसी विशेष स्थिति में आर्थिक सहायता देने का वादा करती है। इसके बदले में पॉलिसी धारक एक निश्चित प्रीमियम राशि का भुगतान करता है। अब जानते हैं बीमा अनुबंध के कानूनी तत्व। हर जीवन बीमा पॉलिसी में निम्न कानूनी तत्व होते हैं। 1. प्रस्ताव, 2. स्वीकृति, 3. प्रीमियम का भुगतान, 4. सहमति, 5. कानूनी उद्देश्य, 6. बीमित जोखिम। आइए अब विस्तार से समझते हैं। प्रस्ताव का मतलब है बीमा लेने वाले द्वारा कंपनी को दी गई जानकारी। यह सही और पूरी होनी चाहिए। स्वीकृति का मतलब है कि कंपनी उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। अगर कोई जानकारी छुपाई जाती है तो पॉलिसी अमान्य हो सकती है। अब बात करते हैं बीमा अनुबंध के कानूनी अधिकारों की। पहला अधिकार, बीमा धारक का यह अधिकार होता है कि वह अपनी पॉलिसी की सभी शर्तें समझे और उनसे सहमत हो। दूसरा अधिकार, बीमा कंपनी अगर क्लेम रिजेक्ट करती है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से लिखित रूप में देना जरूरी है। तीसरा अधिकार, यदि बीमा कंपनी अनावश्यक देरी करती है तो बीमा धारक IRDAI या उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। अब बात करते हैं भारत में बीमा को नियंत्रित करने वाले संगठन की। IRD यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा उद्योग का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। IRD के मुख्य कार्य हैं: पहला, बीमा धारकों के हितों की रक्षा, दूसरा, बीमा कंपनियों की निगरानी, तीसरा, बीमा उद्योग का विकास, चौथा, शिकायत समाधान व्यवस्था को सुचारू बनाना और पांचवा, बीमा एजेंटों और ब्रोकर्स को लाइसेंस जारी करना। अब जानते हैं बीमा से जुड़े कुछ मुख्य कानून। पहला, इंश्योरेंस एक्ट 1938। यह भारत का प्रमुख बीमा कानून है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कार्य प्रणाली आदि का नियमन किया जाता है। दूसरा, IRDA एक्ट 1999। इसके तहत IRDAI की स्थापना की गई और इसे बीमा उद्योग को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बीमा एक कानूनी अनुबंध है जो इस कानून के तहत आता है। अगर अनुबंध में धोखा, दबाव या गलत जानकारी हो तो वो निरस्त किया जा सकता है। चौथा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर बीमा धारक को समय पर क्लेम नहीं मिलता या कंपनी धोखा देती है तो वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। और पांचवा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस कानून के तहत जीवन बीमा पर मिलने वाली टैक्स छूट का प्रावधान है, जैसे सेक्शन 80C और 10(10)D के तहत। अब बात करते हैं बीमा क्लेम से जुड़े कानूनी पहलू। जब कोई बीमा धारक मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में क्लेम करता है तो बीमा कंपनी को नियमानुसार दस्तावेजों के आधार पर तय समय में भुगतान करना होता है। क्लेम रिजेक्शन के कारण, पहला, पॉलिसी में झूठी जानकारी देना, दूसरा, मेडिकल जांच छुपाना, तीसरा, दस्तावेजों की कमी और चौथा, बीमा की समय सीमा से बाहर क्लेम करना। अगर क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है तो आप निम्न कानूनी रास्ते अपना सकते हैं। सबसे पहले, बीमा कंपनी के ग्रीवांस सेल में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, आप IRDAI को ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, बीमा लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। और आखिर में, आप उपभोक्ता फोरम या कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। अब जानते हैं नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी का क्या रोल है। अगर बीमा धारक की मृत्यु होती है तो दावा नॉमिनी को दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, नॉमिनी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होता जब तक वह परिवार का हिस्सा न हो। अगर पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है तो क्लेम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। कुछ और जरूरी कानूनी बातें। पहली, बीमा पॉलिसी फ्री लुक पीरियड। किसी भी नई पॉलिसी को खरीदने के बाद 15 दिन का समय दिया जाता है जिसमें आप बिना कारण बताए पॉलिसी रद्द कर सकते हैं। दूसरी, मिस सेलिंग। अगर कोई एजेंट आपको झूठ बोलकर पॉलिसी बेचता है
तो वो गैर कानूनी है। आप इसकी शिकायत IRDA या कंपनी के पास कर सकते हैं। तीसरी, पोर्टेबिलिटी। अगर आप अपनी पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहें तो नियमों के अनुसार यह संभव है। चौथी, डिजिटल एविडेंस। आजकल बीमा डिजिटल होता जा रहा है। ई-पॉलिसी, आई-क्लेम और डिजिटल सिग्नेचर को भी अब कानूनी मान्यता प्राप्त है। पांचवी, अनुबंध की भाषा। अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं समझता और उसे अंग्रेजी में पॉलिसी दी जाती है तो वो कानूनी रूप से गलत है। अब अंत में जानते हैं आप अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें। पहली बात, हमेशा बीमा पॉलिसी पढ़ें, हर शब्द, हर शर्त। दूसरी, झूठी जानकारी न दें, आपकी एक गलती पॉलिसी को अमान्य कर सकती है। तीसरी, समय पर प्रीमियम जमा करें। चौथी, कोई समस्या हो तो पहले कंपनी से बात करें, फिर IRDA या लोकपाल से। पांचवी, अपना नॉमिनी जरूर जोड़ें और अपडेट रखें। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जीवन बीमा से जुड़े कौन कौन से कानूनी नियम होते हैं, किन कानूनों के तहत यह रेगुलेट होता है और बीमा धारक के क्या अधिकार हैं। आपका बीमा सिर्फ एक कागज नहीं है, यह आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा है। इसलिए सही जानकारी रखें और अपने अधिकारों को समझें।